गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने किया था पोलर फॉर्म ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर एक बार फिर से इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद हम करेंगे इसके कुछ प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो पोलर फॉर्म ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर जेड हमारा क्या है, अगर एक्स प्लस आयोटा वाई, तो पोलर फॉर्म की क्या थी जेड की, आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जहाँ पर आर क्या था, मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, और थीटा क्या था हमारे पास, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। और हम पढ़ चुके हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट थीटा इज ऑलवेज लाइज बिटवीन माइनस पाई एंड पाई, तो हमेशा किसके बीच में लाई करेगा, ये माइनस 180 और प्लस 180 के बीच में हमारा ये जो है, हमारा जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट है वो हमेशा लाई करेगा। वो हमने थोड़ा सा पढ़ा था कल इसके बारे में। अब देख लीजिए आगे इसी प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं। मान लीजिए जेड है आपके पास, -1 माइनस आयोटा कोई भी क्या है, एक कम्प्लेक्स नंबर। आपको इसकी क्या निकालनी है, पोलर फॉर्म। तो हम मान के चल पड़ते हैं पोलर फॉर्म। लेट जेड इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। मान लो लीजिए इसकी पोलर फॉर्म निकालनी है। बी द पोलर फॉर्म ऑफ जेड, देन जेड इज इक्वल टू, अगर इसको ओपन करेंगे तो आ गया कोस आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। ये भी आपका जेड और ये भी क्या आपका जेड। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, -1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू क्या आ गया, आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। और हमें पता है बाय इक्वलिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, बाय इक्वलिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, जब भी दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे तो रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के, विच गिव्स आर कोस थीटा तो हमारे पास आ गया -1 एंड आर साइन थीटा भी कितना आ गया हमारे पास, -1। अब आपको आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, स्केयरिंग एंड एडिंग, स्केयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो -1 का स्केयर लेफ्ट हैंड साइड से ऐड हो जाएगी राइट हैंड साइड से। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, -1 इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो ये आ जाएगा आपके पास आर स्केयर कोस स्केयर थीटा प्लस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा, विच गिव्स 1 + 1। आर स्केयर इज टेकिंग कॉमन आउट, कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा 2। और आपको पता है साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा ऑलवेज गिव्स 1, आर स्केयर 2 विच गिव्स आर इज इक्वल टू √2। तो ये तो क्या आ गया आपके पास, मॉडुलस। अब आपको क्या निकालना है, इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो उसके लिए आपको करना है, यही स्टेप आपको हर एक क्वेश्चन में फॉलो करनी है। डिवाइड, यहाँ से टेंजेंट की वैल्यू निकाल लीजिए, डिवाइड इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 4 है आपकी आर साइन थीटा बाय आर कोस थीटा इज इक्वल टू -1 बाय -1 विच गिव्स टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगला स्टेप क्या था, इसका एल्गोरिथम क्या बताया था, जब भी आपको प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल 0 से π/2 के लिए आप थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। देन टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट π/4 विच गिव्स थीटा इज इक्वल टू π/4। पहला स्टेप हमारा हो गया। एल्गोरिथम में अगला क्या था कि आप देख लीजिए कि हमारा जो है वो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब यहाँ पर देखा हमने, हेयर रियल पार्ट ऑफ जेड कैसा है, नेगेटिव <0, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वो भी नेगेटिव <0। तो हमने देखा था अगर रियल पार्ट भी नेगेटिव और इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में लेके जाना है हमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में ले जाने के लिए क्या बताया था आपको, पाई प्लस अल्फ़ा। सेकंड में ले जाने के लिए पाई माइनस अल्फ़ा, फर्स्ट में अल्फ़ा, और लास्ट में ले जाने के लिए माइनस अल्फ़ा और
2 पाई माइनस अल्फ़ा। हम कहेंगे हेयर रियल पार्ट ऑफ जेड इज़ लेस देन 0, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज़ लेस देन 0। सो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आपका क्या आएगा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हो जाएगा आपका पाई माइनस पाई बाय 4, दैट इज़ 3 पाई बाय 4। देन पोलर फॉर्म ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या आएगी, आर की जगह आ गया √2 कोस 3 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाय 4। ये आपके पास क्या आ गई इसकी पोलर फॉर्म। और एग्जांपल देख लीजिए, सेकंड एग्जांपल देख लीजिए। मान लो जेड है -1 प्लस √3 आयोटा, तो लेट जेड की पोलर फॉर्म हम मान के चल पड़े आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा विच गिव्स आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, आपके पास आ गया -1 प्लस √3 आयोटा इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा बाय इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम पढ़ चुके हैं रियल पार्ट रियल के इक्वल, -1 की वैल्यू आ गई आर कोस थीटा और √3 की वैल्यू आ गई आर साइन थीटा। अब आपको निकालना है तो क्या करेंगे, स्केयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। ये हो जाएगा -1 का स्केयर प्लस √3 का स्केयर आर स्केयर कोस स्केयर थीटा प्लस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा। -1 का स्केयर गिव्स +1, √3 का स्केयर गिव्स 3, आर स्केयर इज टेकिंग कॉमन आउट कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा विच गिव्स 1, आर स्केयर इज इक्वल टू 4। सो आर की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2। अब आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो इसके लिए क्या करना है, डिवाइड इक्वेशन 4 बाय 3, आर साइन थीटा बाय आर कोस थीटा दैट इज √3 बाय -1 विच गिव्स टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -√3। तो अब आपकी इस फर्स्ट क्वाड्रेंट वैल्यू निकाल लेंगे। देन टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस कितने पर होता है, टेंजेंट की अगर वैल्यू देखें तो हो जाएगा टेंजेंट 60, और टेंजेंट 60 को हम क्या लिखेंगे, 60 को हम लिखते हैं π/3। अब आप देख लीजिए, अब देखिए हेयर कौन से क्वाड्रेंट में आपको वैल्यू शिफ्ट करनी है। हेयर रियल पार्ट ऑफ जेड इज़ नेगेटिव एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड इज़ पॉजिटिव। रियल पार्ट ऑफ जेड कैसा है, ये देख लीजिए नेगेटिव, इमेजनरी पार्ट कैसा है पॉजिटिव। अब देख लिए, ये आपको समझाने के लिए है, वहाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है। रियल पार्ट तो आपका नेगेटिव, रियल पार्ट नेगेटिव और इमेजनरी पार्ट पॉजिटिव, कौन से क्वाड्रेंट में, यानी कि सेकंड, जो x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और किसी भी वैल्यू को सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, पाई माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ पर आ जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट पाई, माइनस तो हट जाएगा क्योंकि टेंजेंट 180 माइनस थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा। तो विच गिव्स थीटा इज इक्वल टू 2 π/3। तो थीटा आपके पास आ गया है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट आ गया है। तो जेड को पोलर फॉर्म ऑफ जेड क्या आ गई, 4, दैट इज 2। आर की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, 2 इंटू में कोस 2 π/3 आयोटा साइन 2 π/3। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म। अब मान लीजिए पोलर फॉर्म हमने जब कार्टेशियन फॉर्म में जब थे तो हमने उनको ऐड करना सीखा, सब्ट्रैक्ट करना सीखा, मल्टीप्लाई करना सीखा और डिवाइड। अब यहाँ पर अगर आपके पास पोलर फॉर्म में दे रखे हैं तो उनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल Z1 है आपके पास R1 कोस थीटा 1 प्लस में आयोटा साइन थीटा 1, और एक दोबारा से देख लीजिए, Z1 कोई कम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉडुलस है R1 और प्रिंसिपल आर्गूमेंट है थीटा 1। एक Z2 है आपके पास कम्प्लेक्स नंबर जिसका मॉडुलस है R2 और प्रिंसिपल आर्गूमेंट है थीटा 2।
आपको निकालना है Z1 इंटू Z2। तो जब भी दो कम्प्लेक्स नंबर को आप पोलर फॉर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके मॉडुलस तो आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, और प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या हो जाएंगे, ऐड। तो आपका आंसर आएगा cos θ1 प्लस θ2 sin θ1 प्लस θ2। तो ये आप नोट कर लीजिए, अगर आप उनको डिवाइड कर रहे हैं तो मॉडुलस तो आपस में क्या हो जाएंगे, डिवाइड, और प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या हो जाएंगे, माइनस। लेकिन फर्स्ट आर्गुमेंट किसका रहेगा, जो ऊपर है Z1 का, आयोटा साइन θ1 माइनस θ2। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, किन्हीं भी दो कम्प्लेक्स नंबर को अगर पोलर फॉर्म में दिए हुए हों तो उनको हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। एक लास्ट टॉपिक इसमें छोटा सा रहता है हमारा, जो है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। तो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। मान लो कोई कम्प्लेक्स नंबर है Z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। तो आपको एक तो इसका रियल पार्ट ऑफ Z आपको पता होना चाहिए, वो क्या है x, इमेजनरी पार्ट ऑफ Z वो क्या है आपके पास y। एक तो हम इसको डायरेक्ट फार्मूले से निकाल सकते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ Z क्या हो जाएगा, रूट Z, दैट इज रूट x प्लस आयोटा y। तो उसका फार्मूला क्या है हमारे पास, प्लस माइनस अंडर द रूट मोड ऑफ Z प्लस रियल पार्ट ऑफ Z बाई 2। यहाँ पर प्लस, अगर यहाँ आपका इमेजनरी पार्ट पॉजिटिव है तो क्या आएगा, पॉजिटिव, इमेजनरी पार्ट नेगेटिव है तो यहाँ पर कैसा आएगा, नेगेटिव, अंडर द रूट मोड ऑफ Z माइनस रियल पार्ट ऑफ Z बाई 2, आयोटा भी साथ में लगेगा। तो ये क्या आ जाएगा, इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट। जैसे फॉर एग्जांपल Z है आपका 4 माइनस 3 आयोटा, आपको निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ Z। तो स्क्वायर रूट ऑफ Z वो हो जाएगा अंडर द रूट 4 माइनस 3 आयोटा। पहले तो हम उसका फार्मूला बता देंगे, वो हो जाएगा प्लस माइनस अंडर द रूट मोड ऑफ Z प्लस रियल पार्ट ऑफ Z बाई 2। हमने देखा इमेजनरी पार्ट कैसा है, नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का साइन, माइनस में आयोटा मोड ऑफ Z माइनस रियल पार्ट ऑफ Z बाई 2। तो यहाँ पर एक तो हम रियल पार्ट ऑफ Z निकाल लेते हैं, रियल पार्ट ऑफ Z क्या है आपके पास 4। दूसरा हम निकाल लेते हैं मोड ऑफ Z, वो कैसे निकलता है, अंडर द रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, दैट इज़ 25, दैट इज़ क्या आ गया आपके पास 5। अब वैल्यू रख दीजिए, तो मोड स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 3 आयोटा क्या आया, प्लस माइनस अंडर द रूट मोड ऑफ Z की वैल्यू क्या है 5, प्लस में रियल पार्ट ऑफ Z क्या है 4, और बाय में क्या है 2, माइनस में आयोटा मोड ऑफ Z माइनस रियल पार्ट ऑफ Z बाई 2, which gives प्लस माइनस अंडर रूट 9 बाई 2 माइनस में आयोटा रूट 1 बाई 2। तो आपके पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 3 आयोटा, इसकी 1 बाई प्लस माइनस रूट 3 का रूट ये हो गया 3 बाई रूट 2, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, और माइनस में आयोटा 1 का स्क्वायर रूट होता है 2, जिसको हम लिख सकते हैं आ जाएगा प्लस माइनस 3 माइनस आयोटा बाई रूट। इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, Z है आपके पास, मान लीजिए 1 प्लस आयोटा, आपको क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ Z हो गया 1 प्लस आयोटा। फार्मूला क्या कहता है, अंडर द रूट मोड ऑफ Z प्लस रियल पार्ट ऑफ Z बाई 2। अगर इमेजनरी पार्ट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, और साथ में आयोटा मोड ऑफ Z माइनस रियल पार्ट ऑफ Z बाई 2। तो रियल पार्ट ऑफ Z यहाँ पर क्या है 1, एंड मोड ऑफ Z क्या है, अंडर द रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज रूट 2। देन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस आयोटा क्या आया, प्लस माइनस मोड ऑफ Z
√2 प्लस रियल पार्ट ऑफ z बाई 2 प्लस मायोटा मोड ऑफ z माइनस रियल पार्ट ऑफ z बाई 2। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका स्क्वायर रूट। तो इस तरह से आप ने आज पोलर फॉर्म के और स्क्वायर रूट के क्वेश्चन सारे सोल्व करने हैं। कल हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो थोड़ा सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ी है 9th में भी 10th में भी, वो थोड़ा सा रिवाइज करके आएंगे। थैंक यू।